पार्ट 1 में हमने जाना कि यहूदी सिर्फ 2 कबीलों का नाम है, लेकिन इन 10 कबीलों का क्या हुआ जो तकरीबन 2700 साल पहले तारीख से गायब हो गए थे। दुनिया के स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस का अंदाजा है कि वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पहाड़ हो सकते हैं। तारीखी रिवायात के मुताबिक जब असीरियन एम्पायर ने इन 10 कबीलों को पैलेस्तीन से निकाला तो वो लोग मशरिक ईस्ट की तरफ निकल गए। उनका रास्ता गोजान से शुरू हुआ जो आज के सीरिया और टर्की के बॉर्डर का इलाका है, जहां रिवर खबुर बहता है। वहां से ये हिजरत आगे बढ़ी मीडिया की तरफ, जो आज का नॉर्थ वेस्टर्न ईरान है। ईरान के इन पहाड़ों से होते हुए ये लोग ईस्ट की तरफ निकल गए और आखिरकार खुरासान तक पहुंचे, यानी वही खित्ता जिसे आज हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या सिर्फ रास्ता मिलना काफी है? नहीं, असल हैरत तो तब होती है जब हम इन पहाड़ों में बसने वाले कबीलों के नाम देखते हैं। यूसुफ जई, अगर इस नाम के लफ्जी मानी देखें तो जई का मतलब औलाद है, और इसी बुनियाद पर रिसर्च करने वाले इसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नस्ल से जोड़ते हैं। इसी तरह दुनिया के बहादुर तरीन कबीलों में शुमार होने वाले आफरीदी कबीले का जिक्र आता है। हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स के मुताबिक आफरीदी नाम दरअसल सदियों पुराने बनी इसराइल के कबीले एफ्राइम आम से निकला है। हैरत की बात यह है कि पुरानी किताबों में एफ्राइम कबीले की जो सिफात और बहादुरी लिखी है वो आज के आफरीदी कबीले से मिलती जुलती हैं। और फिर जिक्र आता है रब्बानी कबीले का। तारीख के मुताबिक ये नाम दरअसल बनी इसराइल के सबसे बड़े बेटे रूबेन, जिसे इब्रानी में रूवन कहते हैं, उसके कबीले से निकला है। जब कोई कबीला हजारों साल तक एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करता है तो वक्त के साथ उनके नामों का तलफ़्फ़ुज़, प्रोनंसिएशन थोड़ा बदल जाता है। रूबेन से रब्बानी बनना तारीखी तौर पर मुमकिन है। हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये नाम दरअसल इब्रानी अल्फाज की ही बदली हुई शक्ल है। यूसुफ जई, जो कि हिब्रू लफ्ज योसेफ और पश्तो लफ्ज जई का एक अनोखा कॉम्बिनेशन लगता है, यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद। आफरीदी, जो हिब्रू लफ्ज इफ्रायीन की बिगड़ी हुई शक्ल लगती है। रब्बानी, जो हिब्रू के रूवेन या रबनी से मिलती जुलती है। लेकिन हम यहाँ कोई हतमी दावा, फाइनल क्लेम नहीं कर रहे। हम सिर्फ इन तारीखी इशारों की बात कर रहे हैं जो सदियों से रिसर्चर्स और हिस्टोरियंस के दरमियान बहस का मौजू रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ मिलते जुलते नामों तक खत्म नहीं होती। असल हैरत तो तब होती है जब हम इन कबीलों की सदियों पुरानी नस्ली तारीख को देखते हैं। वो हम जानेंगे अगले पार्ट में। और आप सबसे इतनी रिक्वेस्ट है कि इस पूरी सीरीज को देखकर ही अपनी जजमेंट दें, क्योंकि काफी लोग सिर्फ पहला पार्ट देखकर गलत अंदाजे लगा रहे हैं। पहले ये सीरीज कंप्लीट हो लेने दें, आपको अपने सब सवालों के जवाब खुद मिल जाएंगे। ये एक तारीखी रिसर्च है, कोई मजहबी या सियासी एजेंडा नहीं। अल्लाह हाफिज।